हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 पैड मैथ्स में फाइनेंशियल मैथ्स का छोटा सा टॉपिक डेप्रिसिएशन करवाएंगे। डेप्रिसिएशन में भी आपको आज हम 13.3 एक्सरसाइज करवाएंगे जिसमें आपको लीनियर मेथड पढ़ना है। लीनियर मेथड काफी आसान मेथड है जो आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है ना, तो वही वाला स्ट्रेट लाइन मेथड आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो चैप्टर 13 में ये वाली 13.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन के लीनियर मेथड के ऊपर फोकस करती है, वही अपने को आज स्टडी करना है। ठीक है, तो चलते हैं नोट सॉफ्टवेयर पे और पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है भाई, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। सो भाई, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन से पहले आप समझो डेप्रीसिएशन क्या है। तो यू नो वेरी वेल भाई, डेप्रीसिएशन का मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होना। ये मैंने पेन खरीदा, ये मैंने बोर्ड खरीदा, जैसे जैसे मैं इस बोर्ड को यूज करूंगा, इस पेन को यूज करूंगा, तो इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज अ डेप्रीसिएशन। और रीजन भी आपके सामने है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ ड्यू टू द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ये जो एसेट है, ये जो प्रोडक्ट है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, डेट इज वाई इसका वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अब जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, वो वैल्यू डिटरमाइन कैसे होगी, तो वो आपको लीनियर मेथड से सीखनी है। ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर आपको लीनियर मेथड से सीखनी है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से सीखनी है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का कहता है आपके पास में सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एसेट होना चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले आपके पास में कॉस्ट ऑफ एसेट होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ में आपको मालूम होना चाहिए उस एसेट का स्क्रैप वैल्यू क्या है। ठीक है, कितने में आप उस एसेट को बेचोगे, या आपने कितना एस्टिमेट करा है कि भाई हम 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद इस प्रोडक्ट को इतने में बेच देंगे, तो डेट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू। तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ एसेट और स्क्रैप वैल्यू होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ एसेट और स्क्रैप वैल्यू होने के बाद में आपके पास में टीडी, टीडी का मतलब है टोटल डेप्रिसिएशन, तो टीडी वैल्यू आपके पास आ जाती है टोटल कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू करके। ठीक है भाई, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये मेथड कहता है। लीनियर मेथड में सबसे पहले टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए और स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट चाहिए। तो सी माइनस एस करेंगे तो आपके पास में टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है एनुअल डेप्रिसिएशन बताइए। ठीक है, एक साल का कितना डेप्रिसिएशन है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन के लिए आपको टोटल डेप्रिसिएशन मालूम है, तो टोटल डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दो, जितना आपने माना हुआ है इतने समय तक हम यूज करेंगे एस्टिमेशन ऑफ द एसेट। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, एन इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, कि भाई हम इतने समय तक एसेट को यूज करेंगे। ये पेन मैं 2 महीने तक यूज करूंगा, ये पेन मैं 5 साल तक यूज करूंगा। आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है तो आप 2 साल तक यूज करेंगे, 3 साल तक यूज करेंगे, तो वो एन वैल्यू से आप उसको डिवाइड कर दो। अब आपको पता है टीडी का वैल्यू सी माइनस एस है, तो सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन, ये हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है भाई, व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन, तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू सी माइनस एस बाई एन। मेरे साथ बोलिए, सी माइनस एस बाई एन, ए डी इक्वल टू सी माइनस एस बाई एन, ए डी इक्वल टू सी माइनस एस बाई एन। बस फॉर्मूला आपको याद हो गया। कॉस्ट चाहिए, स्क्रैप वैल्यू चाहिए, एस्टिमेटेड लाइफ चाहिए, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन का। ठीक है भाई, तो इसी फॉर्म पे छोटे छोटे क्वेश्चन हमें दिए हैं बुक में, आइए फटाफट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट डेट कॉस्ट इतना, कॉस्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 8 ईयर, आपको लाइफ भी दिया हुआ है, एंड जीरो स्क्रैप वैल्यू। ओ माय गॉड, भाई जब सेल करेंगे तो 1 रुपये में भी सेल नहीं होने वाला है, स्क्रैप वैल्यू जीरो है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू दे रखी है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है लीनियर मेथड से। तो आप सबसे पहले नोटिंग करेंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पे नोटिंग करेंगे सी क्या है, तो सी का वैल्यू 25,000 रुपीज़ है, साथ में एन कितना है, तो एन वैल्यू 8 है, और स्क्रैप वैल्यू कितना है, वो 0 है। सो ए डी इक्वल टू में सिंपल सा फॉर्मूला है सी माइनस एस डिवाइड बाई एन। तो कॉस्ट वैल्यू 25,000 है, 25,000 में 0 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर इज 25,000। ठीक है भाई, डिवाइडिंग करना है 8 से, तो बस भाई कर दो, कितना आएगा 25/8। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप इसको 3 पे डिवाइड कर दोगे, है ना, 8 3 ज़ा 24, 25 में 24 माइनस करेंगे, 1 रिमेनिंग है, साथ में 0 है, तो 10, 10 का मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं 10 का मतलब 1 आएगा, 2 क्यों आएगा, 10 का मतलब है 1 आएगा, 8 1 ज़ा 8, फिर 2 0 हो गया,
20 का मतलब है अब यहाँ पे 16 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा तो 4 के साथ यहाँ पे 40 जाएगा 5 पे, तो 3125 एनुअल डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सिंपल है ना भाई, सिंपल सा फॉर्मूला सोल्व करा 3125। ओके, आगे बढ़ेंगे। सेकंड देखिए, ए मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। भाई आपको मशीनरी की कॉस्टिंग दे रखी है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये आपके पास में सी वैल्यू है। एस्टिमेटेड टू यूजफुल लाइफ 13 ईयर, 13 साल तक इसको यूज करेंगे, ठीक है भाई, 13 ईयर्स तक इसको यूज करेंगे। एंड फाइनल स्क्रैप वैल्यू इज 4,000, जो स्क्रैप वैल्यू है कुल मिला के 4,000 है। तो एडी एनुअल डेप्रिसिएशन बताइए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके, यानी कि लीनियर मेथड का यूज करके। तो यू विल राइट फटाफट से, हमारे पास सी वैल्यू कितना है, तो भी 30,000 है, ठीक है ना, 30,000 है। एस वैल्यू कितना है, इसमें गिवन है 4,000 है ना, एस वैल्यू कुल मिला के 4,000 है। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, क्वेश्चन कहता है 13 ईयर्स है, तो लिख दो एडी कितना होगा। सो एडी इक्वल टू में 30,000 है, ठीक है, 30,000 में, अरे फॉर्मूला लिखो पहले, फॉर्मूला लिखो भाई, फॉर्मूला सी माइनस एस डिवाइड बाई एन। तो सी वैल्यू है अपने पास 30,000, माइनस कर देंगे एस वैल्यू 4,000 एंड डिवाइड कर देंगे एन वैल्यू यानी 13 से, तो आंसर बनेगा भाई 26,000। ठीक है जी, डिवाइडिंग करना है 13 से, यानी कि टोटल 2,000। ठीक है भाई, 2,000 रुपीज का एनुअल डेप्रिसिएशन है, 13 साल तक 2,000 डेप्रिसिएशन अप्लाई करते जाओ, और जब 13 साल हो जाए तो 4,000 में उसको बेच दो। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एन एसेट द लाइफ ऑफ विच एस्टिमेटेड टू बी 8 ईयर, यहाँ पर नोट करो एन का वैल्यू 8 है, ठीक है भाई, एन का वैल्यू 8 है, एंड कॉस्ट है 80,000 रुपीज। तो सी वैल्यू आपको दे रखी है 80,000 रुपीज, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट 80,000 रुपीज। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 है, अगर एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 है, तो स्क्रैप वैल्यू बताइए क्या है। तो भाई स्क्रैप वैल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क, ये हम फाइंड करेंगे। इसके बाद में एनुअल डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको दे रखी है 9,000, ठीक है ना, फॉर्मूला है सी माइनस एस डिवाइड बाई एन इक्वल टू में 9,000, ठीक है ना, इस तरीके से आपको एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है और सी वैल्यू आपको 80 दिया हुआ है, तो भाई 80,000 है, 80,000 में माइनस कर देंगे एस, डिवाइड कर देंगे 8 से, और इक्वल टू में 9,000 है, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 9 72 हो जाएगा, तो 72,000 के यहाँ पर आप लिखेंगे 80,000 है, ठीक है भाई, 80,000 के साथ में एस वैल्यू है, 72 यहाँ पे माइनस, तो 80,000 रहेगा, माइनस कर देंगे 72,000 और इसके इक्वल टू में एस आएगा, तो यू विल राइट वैल्यू एस जो है वो 8,000 है। ठीक है भाई, वैल्यू एस कितना है जी, वैल्यू एस हमारा 8,000 रुपीज है, बिल्कुल सिंपल है भाई, कितना आसान सा आंसर हो गया। 8,000 जो है वो स्क्रैप वैल्यू है, हम इस 80,000 कॉस्टिंग पे 9,000 का डेप्रिसिएशन अप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और फाइनल 8,000 में इसको सेल कर देंगे। ठीक बात, आगे देखिए, ए व्हीकल कॉस्टिंग 9 लाख रुपीज, ठीक है भाई, 9 लाख रुपए का व्हीकल है, स्क्रैप वैल्यू 1,70,000 है। गाड़ी मान लो आप इसको भाई, कार 9 लाख रुपए का खरीदेंगे और उसको बेचेंगे 2,70,000 में, ठीक है। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन 70,000 पे अप्लाई करते हैं, तो यूजफुल लाइफ क्या है, कितने समय तक आपने इसको यूज करा, तो एन बताना है आपको, लिखो भाई एल वैल्यू कितना है, तो 9 लाख रुपीज है ना भाई, ये 9 लाख रुपीज है। स्क्रैप वैल्यू कितना है, तो 2,70,000 रुपीज है। साथ में आपको एन पता लगाना है, क्वेश्चन मार्क कर दो, इसके बाद एडी वैल्यू नोट करो, एडी वैल्यू क्वेश्चन कहता है 70,000 रुपीज है, ठीक है भाई, फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर देंगे सी माइनस एस डिवाइड बाई एन की टोटल वैल्यू 70,000 रुपीज है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन फटाफट 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 स्पीड से करते हैं। एन अपने को कैलकुलेट करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एन यहाँ पे 70 नीचे, तो एन वैल्यू बन जाएगा सी माइनस एस डिवाइड बाय 70,000, ठीक है भाई, इस तरीके से आएगा। तो आप अब यहाँ पे वैल्यू नोट करो, ठीक है, सी कितना है और एस कितना है, तो एन वैल्यू इक्वल टू में 9 लाख है, ठीक है भाई, 9 लाख में से हमें 2,70,000 माइनस कर देना है और डिवाइड करना है 70,000 से। ओके, सो वैल्यू एन इक्वल टू, दोनों को माइनस करोगे 6,30,000 आ जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 70,000 से, तो भाई 4040 कैंसिल, प्रॉपर मल्टीपल है, एन का वैल्यू 9 आ गया, तो 9 सालों तक आप गाड़ी को यूज करोगे, ठीक है, जो भी व्हीकल है 9 ईयर तक हम इसको यूज करेंगे, फिर 270 में सेल कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, मशीनरी की कॉस्टिंग है 22,500, 15 साल बाद, ठीक है,
सॉरी सॉरी सॉरी, गलत पढ़ दिया मैंने, स्क्रैप वैल्यू, सॉरी, वेरी 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 सॉरी, गलत पढ़ दिया मैंने। मशीन हैज ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ इतना 22,500 स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। 15 साल बाद में इतना स्क्रैप वैल्यू रहेगा, तो एन और स्क्रैप दोनों साथ में दिया हुआ है। एडी अगर ये है तो कॉस्ट बताओ कितना था, तो सी के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है सी के आगे क्वेश्चन मार्क। तो एस वैल्यू क्वेश्चन कहता है 22,500 रुपए है, ठीक है, और एन वैल्यू क्वेश्चन कहता है 15 ईयर है, और ए डी आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई। ए डी क्वेश्चन कहता है 8,500 रुपीज है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई सी माइनस एस डिवाइड बाई एन का जो आंसर है वो 8,500 रुपीज है। तो कॉस्ट हमें पता लगानी है, स्क्रैप वैल्यू 22,500 रुपये है, इसको हम डिवाइड करेंगे एन जो कि 15 है, और इसके इक्वल टू में सिंपल 8,500 है। तो भाई सी माइनस में 22,500 की टोटल वैल्यू 15 मल्टीप्लाई बाई 8,500 हो जाएगी। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 85 और 15, ठीक है भाई। 85 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 15 5 जा 75 होता है, 15 8 जा 120 होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1275, ठीक है, साथ में डबल जीरो और है, तो आंसर बना है 127500, ठीक है भाई, 127500। और यहाँ पे सेम रहेगा सी माइनस में 22,500, ठीक है, 22,500 वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे भाई सी इक्वल टू में 127500 के साथ में 22,500 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो सी इक्वल टू में यहाँ पे लिख दो भी 22,500 और ऐसे करके 22,500, ठीक है, एडिंग करना है इसको। तो 0 0 0 कैरी 1 0 कैरी 1 5 और 1, 1.5 लाख आंसर आ गया, ठीक है भाई। कितना आ गया जी, कॉस्टिंग कितना है, 1,50,000 है। ओके जी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल से फॉर्मूला में एक वैल्यू मिसिंग करेंगे, बाकी वैल्यू गिवन करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये देखिए, ठीक है, अभय ने एक मोबाइल फोन खरीदा है 30,000 रुपीज का, ठीक है जी। अभय भाई ने मोबाइल फोन खरीदा है 30,000 रुपीज का। मोबाइल फोन एस्टिमेटेड है स्क्रैप वैल्यू 3,000 3 इयर्स के बाद। अरे क्या बात है, अभय जो है वो 3 ईयर के बाद ही फोन को बेच देंगे, तो 3 साल बाद में जो स्क्रैप वैल्यू है वो 3,000 है। तो लीनियर मेथड का यूज करते हुए आप बुक वैल्यू बताइए एट द एंड ऑफ 2 ईयर। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन कहता है 2 साल बाद में एसेट का, ये जो मोबाइल फोन है इस मोबाइल फोन का वैल्यू कितना है वो बताइए। डेप्रिसिएशन नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करके डेप्रिसिएशन 2 साल का अप्लाई करना है, ठीक है भाई, उसके बाद वाली वैल्यू बतानी है। तो आप नोट करेंगे भाई सी वैल्यू आपको दे रखी है 30,000 रुपीज, ठीक है, 30,000 सी वैल्यू दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन कहता है 3,000 रुपीज है, ठीक है, और एन वैल्यू क्वेश्चन कहता है 3 ईयर है। तो पहले एनुअल डेप्रिसिएशन पता करेंगे सी माइनस एस बाई एन करके। तो सी वैल्यू 30,000 है, 30,000 में से हम 3,000 माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एन यानी कि 3 से, तो आंसर आएगा 27,000 को डिवाइड करना है 3 से यानी कि 9,000, ठीक है भाई, 9,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन है। क्वेश्चन कहता है बुक वैल्यू बताइए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है जी, ऐसे लिख देंगे वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का जो वैल्यू है, ठीक है, मोबाइल मोबाइल फोन का वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है भी, एट द एंड पूरा प्रॉपर मेंशन करना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में वैल्यू कितना रहेगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू कितना है, सी नोट करेंगे, साथ साथ नोट करते हैं 30,000 है, ठीक है भाई, 30,000 है, 30,000 में से माइनस करना है अपने को 2 साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई, 2 ईयर का डेप्रिसिएशन। तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 9,000 है, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 इंटू में एनुअल डेप्रिसिएशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9,000 का डेप्रिसिएशन है, तो आप लिखेंगे भाई 30,000 है, 30,000 में से माइनस कर देंगे हम 18,000 रुपीज, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल सा 12,000 रुपीज, ठीक है भाई, आंसर कितना आएगा हमारा 12,000 रुपीज। तो भाई अभय ने जो मोबाइल फोन खरीदा है सेकंड ईयर के लास्ट में इसकी वैल्यू 12,000 रुपीज है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था और आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, आप देख सकते हैं सारी स्लाइड मैंने आपको फिल करवा दी हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ए डी बराबर सी माइनस एस बाई एन, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
बिल्कुल इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आ गई है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में और आपको हम नया टॉपिक करवाएंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।